ॐ पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती। ॐ पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती। सत्य यज्ञं वष्टु धिया वसुः। यज्ञं वष्टु धिया वसुः। सब और है पर वो दृष्टि में आता नहीं। सब और है पर वो दृष्टि में आता नहीं। बिना योग साधन के कोई उसे पाता नहीं। बिना योग साधन के कोई उसे पाता नहीं। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। वेदवाणी में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए ऋग्वेद के मंत्र के साथ चिंतन करें कि हम कैसे प्रभु से योग लगाएं, कैसे उससे बुद्धि योग करें कि जिससे हमारे सभी यज्ञ सफल हो, चाहे वो जीवन यज्ञ हो, चाहे कोई अन्य यज्ञ हो। आइए मिलके पहले ऋग्वेद के मंत्र का पाठ करते हैं। ओम यस्मादृते न सिद्ध्यति। ओम यस्मादृते न सिद्ध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन। यज्ञो विपश्चितश्चन सधीनां योगम इन्वति। सधीनां योगम इन्वति। मंत्र का शब्दार्थ है यस्मात् ऋते, जिस प्रकाशक प्रभु के बिना, विपश्चितः चन बड़े बड़े बुद्धिमान विद्वानों का भी यज्ञम न सिद्ध्यति, यज्ञ सिद्ध नहीं होता है। सह वह प्रभु धीनाम योगम इन्वति, बुद्धियों के योग में व्याप्त हो जाता है। तो मंत्र का विनय किया है। हम में से बहुत से लोगों को अपनी विद्वत्ता का, अपनी बुद्धि का बहुत अधिक अभिमान होता है। वे समझते हैं कि अपनी विद्वत्ता व चतुराई के बल पर प्रत्येक कार्य में सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। उन्हें अपनी बुद्धि बल के सामने कुछ भी दुस्साध्य नहीं दिखता है, परंतु उन्हें यह मालूम नहीं है कि बहुत बार उन्हें जिन कार्यों में सफलता मिलती है वह इसलिए मिलती है कि अकस्मात उस विषय में उनकी समझ व बुद्धि प्रभु के बुद्धि योग के अनुकूल होती है। वास्तव में तो इस जगत का एक एक छोटा बड़ा कार्य उस प्रभु के योग बल व बुद्धि योग द्वारा ही सिद्ध हो रहा है। हम मनुष्यों की बुद्धि जब प्रभु के बुद्धि योग के जानबूझकर अनुकूल होती है व अचानक अनुकूल होती है, तब हमें दिखता है कि हमारी बुद्धि से किया कार्य सफल हो गया। परंतु अचानक हुई अनुकूलता के कारण हमें अपनी सफलता का जो अभिमान हो जाता है वह सर्वथा मिथ्या होता है। वह हमें केवल धोखे में रखने का कारण बनता है और कुछ नहीं, परंतु जो जानबूझकर यानी जानपूर्वक प्राप्त की गई अनुकूलता होती है वही सत्य है, वही सच्ची है। यदि मनुष्य अपने कार्यों की सिद्धि चाहता है, अपने कार्यों को सफल यज्ञ बनाना चाहता है, तो उसे यत्नपूर्वक अपनी बुद्धि को प्रभु से मिलाना चाहिए। अपनी बुद्धि का प्रभु में योग करना चाहिए। हमारी बुद्धि प्रभु से युक्त हो गई है, उसकी बुद्धि से जुड़ गई है व नहीं, यह पूरी तरह से निर्णीत कर लेना तो हम अल्पज्ञ पुरुषों के लिए सदा संभव नहीं होता। हमारे लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि हम युक्त करने का यत्न करते जाएं। प्रभु सत्यमय है, अतः हमारी बुद्धि सदा सत्य और न्याय के अनुकूल ही रहे, अर्थात हमारे ज्ञान में जो कुछ सत्य और न्याय है, बुद्धि उसके विपरीत कोई भी निर्णय ना करे। यह सब यत्न करना ही पर्याप्त है। हमारी बुद्धि के प्रभु से योग करने का यत्न जब परिपूर्ण हो जाता है, अर्थात उस योग में प्रभु व्याप्त हो जाते हैं, तभी वह कार्य सिद्ध हो जाता है। अतः हमें अपनी बुद्धियों का अभिमान छोड़कर हमारे यज्ञ कार्य में, चाहे हम बड़े प्रसिद्ध विद्वान हो
अपने बुद्धि बल पर ही भरोसा करना छोड़कर नम्र होकर अपनी बुद्धियों को सत्य और न्याय तत्पर बनाकर प्रभु से जोड़ने का यत्न करना चाहिए। हम चाहे कितने बुद्धिमान हो, परंतु हमें सदा अपनी बुद्धि प्रभु से जोड़कर रखनी चाहिए। प्रभु के अधिष्ठान के बिना कोई यज्ञ कार्य सफल नहीं हो सकता, चाहे वह कोई विद्वान का यज्ञ भी हो। तो जैसे कहा गया कि इस मंत्र में कि उस प्रकाशक प्रभु के बिना बड़े बड़े विद्वानों का भी यज्ञ सिद्ध नहीं होता, तो हम उसको अपने समीप जोड़ने के लिए हम अपनी बुद्धि को प्रभु के बुद्धि के साथ संयुक्त करें। तो इसके लिए दो मार्ग हैं कि हम प्रभु की उपासना करें, प्रभु के ज्ञान में हम समा जाएं कि जिससे उसका ज्ञान व बुद्धि हमें भी प्राप्त हो। जब उसका उपासना के माध्यम से जब हम प्रभु के समीप जाएंगे तो निश्चय से ही जो ईश्वर का ज्ञान है वह हमें प्राप्त होगा। दूसरी विधि है कि हम वेदों का स्वाध्याय करें, क्योंकि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। उससे भी हम अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं और अपनी बुद्धि को प्रभु के ज्ञान से जोड़ सकते हैं कि जिससे हम सन्मार्ग की ओर सदैव ही अग्रसर हो। हमें अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध हो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कि जिससे हम सदैव सन्मार्ग की ओर बढ़ते रहें, कहीं भी जीवन में कोई भी रुकावट ना हो और हम ईश्वर के आज्ञा अनुसार ईश्वर की वेद आज्ञाओं के अनुसार जीवन को जीते हुए, सत्कर्म करते हुए, शुभ कर्म करते हुए सुख को प्राप्त हो। क्योंकि सुख भी तभी मिलेगा जब हम सत्कर्म करेंगे, और सत्कर्म के निर्णय के लिए हमें अपने ज्ञान को ईश्वर के ज्ञान से जोड़ना पड़ेगा, चाहे वह हम उपासना के माध्यम से जोड़ें अथवा वेद ज्ञान के माध्यम से जोड़ें, दोनों ही आवश्यक हैं। तो हम ईश्वर की उपासना भी करें प्रातः और सायं, और वेद मंत्रों का स्वाध्याय और चिंतन करें कि उसमें प्रभु ने हमारे लिए क्या निर्देश दिया है। साथ में जो ऋषियों ने उसको सरल करके अन्य ग्रंथ लिखे हैं जैसे मनुस्मृति इत्यादि, उनका भी स्वाध्याय करना चाहिए कि जिससे हमें जीवन में कर्तव्यों का बोध हो और हम सत्य मार्ग को पहचान सकें जो कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, वेद रूपी सत्य मार्ग। तो उस सत्य मार्ग पर चलना बड़ा ही सरल होता है और जो असत्य मार्ग पर चलना हमारे लिए कठिनाई का कारण बनता है। कुछ मनुष्य सोचते हैं कि हम यदि असत्य मार्ग का ग्रहण करेंगे तो शीघ्र सफलता मिलेगी, परंतु यह उनकी सोच ठीक नहीं है, क्योंकि असत्य मार्ग पर चलने से और हमें कठिनाइयाँ आएंगी और हम सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अपितु जीवन में दुख की वृद्धि होगी। तो सत्य का मार्ग सरल होता है, सुगम होता है, हमें उसी मार्ग का ग्रहण करना है और उसी पर चलते हुए अपने जीवन को उन्नत करना है। तो हम ज्ञान, कर्म और उपासना के द्वारा हम ईश्वर का सामीप्य प्राप्त करें, विशेषकर अपनी बुद्धि को ईश्वर की बुद्धि से संयुक्त करके ईश्वर से सद्ज्ञान प्राप्त करके हम अपने जीवन को उन्नति की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि उन्नति करना ही सभी मानवों का धर्म है कि उन्नति करते करते हम फिर अंत में जो हमारा अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, वह भी हमें प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। ओम शब्द।